हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ओईपी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 हिंदी वर्णिका बुक का। अध्याय 5 में क्या चाहिए? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी का कहानी का लेखक कौन है? सावरदैया। कौन सा भाषा के हैं? राजस्थानी भाषा के। कौन सा भाषा में लिखा गया है? राजस्थानी भाषा में। अगर धरती कब तक घूमेगी कहानी शीर्षक पाठ कौन सा भाषा में लिखा गया? राजस्थानी भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? सावरदैया। सावरदैया का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को। सावरदैया का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या चाहिए? सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? कहेंगे सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता के 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, जिसे पाल पोस कर क्या करती है? बड़ा करती है। लेकिन सीता को सही तरीके से खाने पीने के लिए नहीं देता है, जिसके कारण अपने घर में क्या चीज होता है? घुटन महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 2। पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश होते हैं। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी कारणों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि दादी माँ के पास साथ खेलेंगे और खाएंगे और खेलेंगे। बच्चा किस लिए खुश होता था? क्योंकि दादी माँ के साथ क्या चीज करेंगे? खेलेंगे और खाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। और माता पिता नाखुश होते थे क्योंकि माँ को रखना और खिलाना पड़ेगा, इसलिए उनके माता पिता नाखुश होते थे। क्वेश्चन नंबर 3। इस समय अपनी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। व्याख्या करना है। देखते हैं। सीता अपने घर के जब सीता अपने घर के परिवार से परेशान हो जाती है, तो उसे लगता है कि इस घुटन से अच्छा है कि घर छोड़ दे। इसी के कारण सीता घर छोड़कर चली जाती है, तो उसे उसकी आँख के आगे ना तो अंधेरा रहता है और ना ही धरती और आकाश के बीच घुटन। जब सीता परेशान हो जाती है घर से, तो सीता घर छोड़कर जाती है। उस समय उसके आंख के आगे ना तो अंधेरा रहता है और ना ही धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस होती है। ये क्वेश्चन नंबर 4। सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। कहेंगे सीता एक विधवा औरत थी और एक साहसी औरत थी। विधवा औरत। कहेंगे सीता एक विधवा और साहसी औरत थी, जिससे 3 संतानें थे, मतलब 3 बेटा थे और 3 बहू थी। सीता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करना चाहती थी। सीता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करना चाहती थी, लेकिन सीता अपने बेटे की खुशी के लिए घर से निकल जाते हैं। सीता अपने बेटे की खुशी के लिए क्या करती है? घर से निकल जाती है। क्वेश्चन 5। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट करें। कहेंगे धरती कब तक घूमेगी कहानी का शीर्षक पाठ सही है, क्योंकि सीता इस कहानी की नायिका है। सीता क्या चीज है? इस कहानी की नायिका है। और सीता के 3 बेटे हैं, जो माँ को बारी बारी से खाना खिलाते हैं। माँ को बारी बारी से खाना खिलाते हैं और समान वह धरती समान पहले के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद पहले खाना खाने के लिए घूमते रहती थी। मतलब क्या चीज हुआ? 3 बेटा। सीता के पास कितना बेटा था? 3 बेटा था। तो तीनों बेटा बारी बारी से खाना खिलाती थी। पहले पहला बेटा था, फिर पहला हो गया, दूसरा, दूसरा हो गया, तीसरा। ऐसा ही करके घूर घूर कर क्या चीज करती थी? खाना खाती थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की सार्थकता सही है। चलिए क्वेश्चन 5। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। कहानी कहेंगे धरती कब तक घूमेगी कहानी शीर्षक पाठ सावरदैया द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित है, लेकिन इस कहानी को हिंदी में अनुवाद खुद सावरदैया द्वारा किया गया। यहाँ तक क्लियर है? इस कहानी में सीता के परिवारों का वर्णन किया गया है।
सीता के 3 बेटे और 3 बहुआं थी, जिसे सीता पाल पोस कर बड़ा करती है, और 3 बहू थी। जब सीता के तीनों बेटों ने आपस में बंटवारा किया तो माँ का भी बंटवारा कर दिया। माँ का भी क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। और कहा कि माँ तीनों यहाँ एक एक महीना खाना खाएगी। कितना महीना खाना खाएगी? एक एक माह खाना खाएगी। उसके बाद उसके बड़े बेटे ने कैलाश उसके बड़े बेटे कैलाश ने कहा कि माँ को 50-50 रुपया देने की बात की, तो सीता घर का छोड़कर क्या जगह दे चली गई। चलिए, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों का वर्णिका बुक हिंदी का ख़त्म हो चुका है, और इसका सारे ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को बढ़िया लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।